हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे गई थी। तो मेरी मम्मी जो कि बद्रीनाथ में ही पैदा हुई हैं और बद्रीनाथ में ही वो 6 महीने रहती हैं अभी भी, क्योंकि उनको दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो बद्रीनाथ में 6 महीने रहती हैं। तो मैं उनसे भी मिलने गई। तो वो जब मैं छोटी सी थी तब से वो हमें एक बात बताती हैं, जिसको मैं कई लोगों को बताती हूँ तो मतलब लोग बड़े हैरान होते हैं सुन के। तो वही बात मैंने मम्मी से उस दिन रिकॉर्ड करवाई, क्योंकि कभी मौका नहीं मिलता मम्मी से, क्योंकि 4-5 लोग हम लोग गए थे तो हम 4-5 लोग उनकी बातों को सुनने के लिए। मैंने मम्मी से कहा कि आज आप बोलो और मैं आपकी बात रिकॉर्ड करूँगी ताकि ये मेरे पास रहे। तो मैंने उनकी बात रिकॉर्ड करी और आप भी सुनो, आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। क्या सच में ऐसा था? मेरी माँ को जो वहाँ दिखा बद्रीनाथ मंदिर में, वो एक बड़ा ही मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कुछ नहीं कह सकते। तो आप सुनो मेरी मम्मी की कहानी, उनकी जुबानी। बच्चा था भाई मेरा। मैं बताऊँ? फिर रोटी खा दी। बोलते जाओ ना, कोई बात नहीं। माँ ने बोला तू भाई को लेके यहीं पे बैठ जा। उन दिनों बहुत ठंड होती थी, तब अब कहाँ ठंड है। वही तो मैं सुबह सुबह धूप निकली तो हमें एक दरी सी बिछा के बोले यहाँ पे बैठ जाना दोनों भाई बहन। अब मेरे स्कूल से छुट्टी करके उसको देखने के लिए आई थी मैं। 1.5 साल का बच्चा है। अभी मैंने उसको वो इधर आ गया गांव में गोबर लेके। तीनों दो भाभियां थी मेरी। एक तो अभी जिंदा है, एक वो जरा जवानी खत्म हो गई। रिश्तेदारी में भाभियां हैं दो और माँ थी साथ में। मैं उठा के उसको हाथ पकड़ के सीधा ले गई उधर मंदिर की तरफ। हमारी दुकान की जगह तो जहाँ से तुम लोग रास्ता वो टूटा हुआ रास्ता पूरा होने से थोड़ा आगे हमारी दुकान थी। नाना जी की दुकान भी थी यहाँ पे, हलवाई की। बहुत बड़ी दुकान, हलवाई की दुकान थी। तो उसके पीछे हमारी भैंस रहती थी कार्तिक में। तो भैंस का गोबर वो पीछे बोलो पीछे पीछे पट खुलता है, फिर यात्री भीड़ हो जाती। पहले रास्ता वही था पैदल का। तो तब उन्होंने ये जो गोबर उठाने के बोले पीछे यात्री लोग आते तो फिर गोबर खेत में डाल के आओ। तो भी मैंने उसको भाई को उठा के, उन्होंने बोले यहाँ धूप में बैठे, मैं सीधा मंदिर ले पहले आगे गई सिंह द्वार में। तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ बंद था, तब पट तो बाद में खुलने थे। फिर मैं ले गई पीछे से हाथ पकड़ के छोटा सा। अब बर्फ भी थी भाई थोड़ा रास्तों में ना, उस बर्फ के ऊपर ही चल पड़ी मैं ऐसे उसको लेके छोटे भाई को। गोद में नहीं लगे, हाथ पकड़ के। और वहाँ पीछे बहुत बड़ा गेट, उसका दरवाजा था लकड़ी का ऊंचा भी। और संगल नहीं होते जैसे गांव में होते संगल वाले कुंडे। हाँ वो जो ऐसे संगल वाले मोटे, इतना मोटा संगल वाला कुंडा, उसमें भी ताला लगा हो। और वो थोड़ा ऐसे नहीं होता जैसे दरवाजा खुल एकदम बंद नहीं होता ना, ढीला रहा होगा कुंडा, तो थोड़ा सा अंदर घुसने के लिए जगह थी। तो मैं छोटी बच्ची थी तो मैं उसको लेकर अंदर चली गई। तब देखा मैंने वहाँ पे अंदर पूरे 5-6 जने, सारे पता नहीं कौन कौन थे, नारद, सारे त्रिपुंड लगे हुए और सफेद चादर, वैसे ऐसे त्रिपुंड लगे और सफेद चादर ओढ़ी हुई, गंजे गंजे से सिर उनके। और इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक भाई, ऐसी चौकी रखी ना ऊपर, वेद पुराण पढ़ रहे। इतनी बड़ी पुस्तक बिना उसके सिली हुई जो होती है, पन्ने उल्टा के फिर उनको नीचे करते ना, बिना सिलाई। पता है ना आपको, तुम तो बिहार के लोगों को तो बहुत ज्ञान होता है। पहले वो जो आता था ताम्रपत्र, वो उस टाइप से, हाँ। पत्र नहीं था, वो किताब जैसी थी पर बड़ी थी बहुत। सिली हुई नहीं रहती ना, पन्ने पलटते थे बस। सिली हुई होती वो लकड़ी के छाल पे लिखा जाता था। नहीं 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 बेटा, वो ऐसे वो अभी भी है। अभी भी वेदों में जैसे कथा सुना, जैसे कि इधर वाला एक पन्ना, हाँ फिर पढ़ रहे तो ऐसे सारे चद्दर ओढ़ के। अब मैं उसको लेके खड़ी हो गई वहां पे, सारे गोल घेरे में बैठे हुए थे 5-7 जने। अब गिनती तो करी नहीं, छोटी थी मैं भी। ऐसे बैठे हुए बीच में सारे ऐसे बिल्कुल जहाँ से आप अंदर गए होंगे ना मंदिर के अंदर, उसके बाहर जहाँ पे कीर्तन करा थोड़े से नीचे, वहाँ पे गोल घेर करके। अब तो वो चौड़ी जगह कर दी, पहले थोड़ा आगे था ऑफिस था वहाँ पे, थोड़ा अब वो पीछे कर दिया उसको। वहाँ पे बैठ करके अंदर, जहाँ से गेट के अंदर जाते हैं वहाँ पे 3 दरवाजे हैं वैसे तो, पर आजकल 2 ही खुले रहते हैं, एक पीछे रहे इस तरफ। हाँ और आगे वाला वो ऊंचा मचान जैसे, अब वो कुछ दिनों बाद हट जाएगा वो, फिर 3 दरवाजे आते हैं। तब देखा, मैं खड़ी होके देख रही तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मेरे को क्या पता। फिर मैं परिक्रमा करके पूरे वहां से लेके फिर आ गई, फिर खड़ी हो गई थोड़ी देर, वो पढ़ ही रहे अपने वेद।
तभी तो कहते 6 महीने मनुष्य करते, 6 महीने देव लोग करते पूजा। मम्मी ने साक्षात देवता देखे हैं। तो वही भगवान पूजा कर रहे थे, वो देखा मैंने। और वो मम्मी को याद है, अभी तो भूली नहीं है। जाते उस जगह पे। हाँ। जैसे मैं जाती फिर मैं प्रणाम करती हूँ वहाँ पे। जो भी है भगवान जो देखा। अब दिखता तो बात भी थी तब बचपन में, जब मैं घर आके बताया, बोले माँ ने बोला कहाँ थी तू, भाई को लेके कहाँ चली गई थी। मैंने कहा माँ जी मैं मंदिर में गई थी। माँ जी बोलते ना हमारे यहाँ, मंदिर गई थी। वो कहाँ से गई, पीछे से गई मैं, कुबेर गली तो याद होता ना, बचपन से याद है हमको। तो बोले दरवाजा तो बंद था। मैं छिड़ के झिर्री के रास्ते गए। हाँ, झिर्री के रास्ते गई मतलब। तो अंदर वहाँ ना बहुत सारे महात्मा बैठे हुए थे, जोगी। मम्मी ने बताया आके घर में अपनी माँ को। मैंने कहा बहुत सारे महात्मा बैठे थे, वो किताब पढ़ रहे थे, पुस्तक बड़ी बड़ी ऐसे पढ़ रहे। और उनको डर लगे। पहले पहले भाई हुआ था, पहले में हम 2 बहनें थी, तब मेरा वो भाई रहा भी नहीं बेचारा। वो मामा। हाँ वो देखा हुआ अर्चना ने। तब माँ बोले भाई पता नहीं क्या पता कुछ लगे। फिर एक मेरे मामा थे, मेरे माँ का काका का बेटा। तो हाँ आओ, खोल दरवाजा। तो आपने उनकी सारी कहानी सुनी। उस कहानी में अंत में मतलब जो पूरा कर रही थी, तो कोई आ गया था घर में, तो फिर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमें वापस दिल्ली भी आना था अगले दिन, तो रात काफ़ी हो गई थी, तो हम वापस अपने रूम में आ गए होटल में। तो उसके बाद हुआ ये कि मेरी नानी को जब मम्मी ने बताया कि हम ऐसे गए, तो मेरी नानी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और उस समय मतलब गांव में अभी भी ये सब चीज़ें मानते हैं, देवता भूत प्रेत ये सब मानते हैं। तो मम्मी की लिटरली नानी ने एक नज़र उतारी, मतलब जो वहाँ का तरीका था नज़र उतारने का, उस हिसाब से नज़र उतारी, और वो बहुत दिनों तक डरते रहे। बट मेरी मम्मी कहती हैं कि अभी भी मेरी मम्मी रोज़ बद्रीनाथ जाती हैं मंदिर में दर्शन करने शाम को, और फिर वापस आ जाती है। मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर भी, आधा 500 मीटर की दूरी पर बद्रीनाथ मंदिर है मम्मी के घर से। तो अभी भी मम्मी जो है ना कहती है कि मैं उस जगह को जब भी देखती हूँ तो मैं तुरंत वहाँ पे प्रणाम करती हूँ, कह रही मुझे बचपन की याद आ जाती है। तो आपने सुनी तो इसको ज़रूर मतलब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।